ओके, सो हम लोग देखने वाले थे आज मोटर कार परक्यूजिट्स के बारे में। तो मोटर कार परक्यूजिट्स के बारे में चलिए देखते हैं। ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। तो इसको जरा ढंग से जरा समझते हैं सब लोग। अगर कंपनी ने आपको अगर मोटर कार की फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, अब मोटर कार की फैसिलिटी अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है उस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी है, कैसे हमारी सैलरी में उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी, उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब पहले ढूंढने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी को आप क्वेश्चन समझिए जितने भी हेडिंग्स यहाँ पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो चीज़ आपको ये पता करना होगा कि मोटर कार इज ओन्ड बाय, यानी मोटर कार है किसका। जो मोटर कार आपको दिया गया है आने जाने के लिए कहीं भी, उसके वो पहली चीज़ तो मोटर कार का ओनर कौन है। दूसरा नंबर आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि उस कार का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो कौन उठा रहा है। उस कार का अब खर्चे में अब आता है, सवाल उठता है कि एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। तो एक्सपेंसेस में मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, एक्सपेंसेस में डीजल का खर्चा आता है, डीजल या पेट्रोल जो भी उसमें गाड़ी में लगता हो उसका खर्चा आता है, दैट मीन्स रनिंग एक्सपेंसेस। तो रनिंग एक्सपेंसेस हो गए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख भी देता हूँ, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है उसका। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना होगा कि जो कार मिली है कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को, वो कार किस पर्पस में यूज हो रहा है। क्या ये कार कंपनी ने एम्प्लॉय को पूरी तरह से ऑफिशियल यूज के लिए दिया है, ठीक है, कि ये पर्सनल यूज के लिए दिया है, सिर्फ इस कार का पर्सनल यूज करिए, कि दोनों ही पर्पस, कि आप उस कार को ऑफिस के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं और घर के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये पर्पस भी आपको पता करना होगा। अब चौथा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, चौथा क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आपको कार कौन सी मिली है, स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। स्मॉल कार मतलब अगर 1.6 लीटर से कम वाली कार है तो उसको हम स्मॉल कार बोलते हैं। 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है तो हम उसे लार्ज कार कहते हैं। अब ये 1.6 लीटर हम लोगों ने पहली बार इस तरह से सुना है। एग्जैक्टली 1.6 लीटर मतलब होता है 1600 सीसी। अगर उस कार की जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा 1600 सीसी, सीसी मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। तो अगर 1600 सीसी तक की अगर कार है तो स्मॉल कार होगी। अगर 1600 सीसी से ऊपर की अगर कार है तो उसे हम लोग लार्ज कार कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा होता मारुति 800। अगर मारुति 800 है इसका मतलब क्या है, मारुति 800 मतलब उस कार की जो सीसी है वो 800 सीसी की कार है, 800 सीसी की कार है। तो मारुति हो गई, आल्टो 800 हो गया, ये सब 800 मतलब 800। बात समझ रहे हो ना। 800 सीसी यानी वो बताओ स्मॉल कार हुई कि लार्ज कार हुई, क्यों आरोप। स्मॉल कार। स्मॉल कार। वहीं आप लोगों ने इनोवा देखी होगी, इनोवा कार, इनोवा कार के पीछे लिखा होता है 2.4 लिखा होता है। 2.4 लिखा है, 2.4 मतलब हो गया 2.4 लीटर, 2400 सीसी। 2400 सीसी। तो 2400 सीसी हो गई तो वो एक्सीड हो गई, वो एक्सीड 1.6 लीटर, बड़ी कार हो गई। फॉर्च्यूनर भी सर। हाँ, कौन सी। हाँ, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। हाँ बिल्कुल सही, ये सब के सब हो गए। तो आप लोग समझ गए ना बड़ी कार छोटी कार कैसे डिसाइड होगा। तो ये चार क्वेश्चन का पहले आपको जवाब ढूंढना है। पहला क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोटर कार है किसका, उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन देख रहा है, उस कार को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, कार छोटी है कि कार बड़ी है। चलिए, तो ये चार क्वेश्चन का आपको जवाब ढूंढना होगा, तब जा करके आप वैल्यूएशन कर पाओगे। तो चलिए अब केसेस में पढ़ते हैं। हम लोग को 3 केसेस पढ़ने हैं बेसिकली। पहला केस है एम्प्लॉयर की अगर कार है, एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही खर्चा उठा रहा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे रखा है कि भाई देखो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तुमको मैं एक कार दे रहा हूँ, ठीक है, और यही इसी कार को तुम यूज किया करो ऑफिस आने जाने के लिए या ऑफिस के किसी भी काम से। अगर एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही खर्चा उठा रहा है, तो उस केस में देखो पर्पस 3 हो सकते हैं। पहला पर्पस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए दिया हो। पर्पस क्या है, ओनली ऑफिशियल यूज। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए कार दी है कंपनी ने और कंपनी सारा खर्चा उठा रही है, तो सर हमारे लिए परक्यूजिट की वैल्यू एग्जेम्प्ट है, या फिर कह लो नॉट टैक्सेबल है, हमारी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा,
ठीक। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें, अगर कंपनी ने वो कार दिया है ओनली फॉर पर्सनल यूज, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए वो कार है तुम्हारे लिए दिया, उसके ऑफिस का यूज नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए तुम्हारे, और उसका भी खर्चा कंपनी ही उठा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, 10% डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार। मोटर कार की कॉस्ट देख लेना क्या है, उसका 10% डेप्रिसिएशन प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस डन बाई कंपनी। कंपनी जितना भी उस कार के ऊपर रनिंग एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कर रही है वो सारी खर्चे, प्लस ड्राइवर सैलरी। और यहाँ पे ड्राइवर सैलरी मतलब कंपनी जितना ड्राइवर को सैलरी देना वो सब के सब तुम्हारे उस परक्यूजर की वैल्यू में ऐड होगा। तो ये काफी सर खतरनाक है। अगर 9,000 सैलरी देता होगा मंथली तो 9,000 ऐड होगा सर। हाँ 9,000 ऐड होगा, समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा खतरनाक वाला नियम है, तो यहाँ पे ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे क्या, अरे बहुत बड़े एम्प्लॉय होते हैं तो दिया जाता है, क्या करेंगे, किसी की सैलरी है 20-25 लाख रुपए है, तो उसके साथ अगर ड्राइवर भी है जिसको महीने का 2 लाख रुपए सैलरी दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, उसको कोई टेंशन नहीं है, परक्यूजिट है, उसके लिए आने जाने की लिए सुविधा है, उसको एक ड्राइवर मिला हुआ है। चलिए, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल यूज के केस में होगा, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिले हैं। ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है क्या, बोथ पर्पस, या तो आपको पूरी तरह से ऑफिशियल यूज मिलेगा या तो बोथ पर्पस। पर्सनल यूज वाले केसेस बहुत कम में देखने को मिलेंगे। अगर कंपनी का ही कार है, कंपनी खर्चा उठा रही है और कंपनी ने कहा है दोनों पर्पस के लिए यूज करिए, ऑफिस यूज के लिए भी एज वेल एज पर्सनल यूज के लिए भी, तो ऐसे में आपको सीधा सीधा बहुत फ्लैट अमाउंट दे रखा गया 1800 एंड 2400 रुपीज पर मंथ। छोटी कार है तो 1800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अपनी सैलरी में ऐड कर लीजिएगा, और बड़ी कार है तो 2400 रुपीज के हिसाब से पर मंथ ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये टेबल आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं आगे, अगर एम्प्लॉयर की कार है लेकिन खर्चा कौन, उसका रनिंग एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी ने कह रखा है देखो भैया मैं तुम्हें कार दे रहा हूँ, है ना, ये आने जाने के लिए जो भी है कार ले लो, लेकिन हाँ खर्चा भैया तुमको देखना, बस मैं कार दे रहा हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है। चलो, कंपनी ने कार दे दिया, खर्चा कंपनी एम्प्लॉय उठा रहा है, और ये पूरी तरह से ऑफिशियल यूज करना है इसको, ठीक है, यानी उसका जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज से होना चाहिए, ऑफिस यूज़ के लिए। तो ठीक है सर, एग्जाम्ड हो गया, या फिर कह लो क्या, नॉट टैक्सेबल। ऑफिस यूज़ है तो टैक्सेबल है ही नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है और कहा गया है कि चलो ये कार तुम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाओ, तो सर जी बस कार चूंकि दिया है तो कार के डेप्रिसिएशन बस ऐड होगा, यानी साल भर का जो वियर एंड टियर यू कैन से मेंटेनेंस, तो कार की जो भी कॉस्ट होगी है ना, उसका 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है और दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल एज वेल ऑफिशियल, तो ऐसे में फ्लैट अमाउंट दे रखा गया 600 रुपये पर मंथ या 900 रुपीज पर मंथ अपनी सैलरी में ऐड कर लेना। ठीक, तो ये दूसरा केस है जिसमें एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट भी सबको क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट, अब हम लोग अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अगर क्या है, ओनर है कार का, एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, कंपनी कहती है कि भाई देखो भाई आपके पास कार है कि नहीं है, तो आपने बोला हाँ सर मेरे पास तो कार है, तो कंपनी ने ठीक है आपका ना रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा सारा कंपनी पे करेगी, ऐसा भी केस है, तो ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय से बोला जाता है आपके पास कार होती तो आपका सारा रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी देती, तो क्या करता है एम्प्लॉय, कार खरीद ही लेता है, उसको तो फायदा है ना, जब सारा खर्चा वर्चा कंपनी देगी तो क्यों ना एक कार खरीद ही लिया जाए, कंपनी सारा पेमेंट करेगी, उसके रनिंग वनिंग एक्सपेंस का अच्छा मौका है, तो ठीक है। अब अगर वो कार पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, तो सर लोन पे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं आईटीआर का? हाँ हाँ बिल्कुल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस कार किसका होना चाहिए, एम्प्लॉय का होना चाहिए, यस सर। ठीक है, आप कैसे भी ले लो। उसी में होता है ना, एम्प्लॉय चालाक होता है, सोचता है कि बढ़ा के बिल बना के अपना कुछ पैसा ही बन जाएगा, नहीं समझे, तो इसी चक्कर में बहुत सारे यस एम्प्लॉय सर। करते भी हैं। और ऑफिस सर यूज आईसीए के डायरेक्टर सर को मिलता होगा सर? पता नहीं, आई डोंट नो, आप उनसे मिलिएगा जरूर पूछिएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ऑफिस यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ऑफिस यूज करने की बात कर रहे हैं पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो
पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, ठीक, और जो पर्पस है पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, तो अगेन आपको पता है नॉट टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल पर्पस के लिए सिर्फ दिया हुआ है कि ठीक है आपकी कार है, आप पर्सनल यूज में करिए पूरी तरह से, और जो सा खर्चा है सारा कंपनी उठाएगी। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, एक्चुअल एक्सपेंसेस डन बाय कंपनी। तो जितना भी खर्चा कंपनी करेगी वो सब आपकी सैलरी में ऐड होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा ही ना कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ चूंकि कार कंपनी का था तो डेप्रिसिएशन भी ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं ऐड होगा क्योंकि कार तो कंपनी एम्प्लॉय का खुद का है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय कंपनी और जो ड्राइवर सैलरी होगी इफ एनी, अगर दे रही है कंपनी तो, ठीक, ड्राइवर की सुविधा दी है तो। अब सॉल्व होता है बोथ पर्पस। बोथ पर्पस मतलब क्या होता है, यानी कि ऑफिस यूज भी और पर्सनल यूज भी। हालांकि ध्यान देना एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, तो देखना टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। टोटल एक्सपेंस जितना भी हुआ है उसमें से माइनस कर देना 2700 रुपये पर मंथ, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल यूज इफ बुक मेंटेन, अगर बुक मेंटेन किया गया है तो। ठीक, अब ये किस केस में, छोटी कार के केस में। बड़ी कार के केस में टोटल एक्सपेंसेस देख लो कंपनी ने कितना टोटल एक्सपेंस किया है, उसमें से माइनस कर दो 3300 रुपीज पर मंथ, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल यूज इफ बुक्स मेंटेन। तो ये लास्ट वाला पॉइंट किसी के पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? एक बार सर और सुना दी इसको। यस सर। मुझे पता है लास्ट वाले पॉइंट में सब लोग फंसते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं जरा। ठीक है, ध्यान रहे कंपनी की कार, सॉरी एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है और बोथ पर्पस है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, एक नया शीट ओपन कर लेते हैं। सॉरी, नया शीट ओपन कर लेते पहले। और यहाँ पे देखो अगर बात करते हैं कि इसकी कार, मान लीजिए आपको कंपनी ने कार वही दे रहा, सॉरी आपकी कार है, कंपनी का टोटल खर्चा उस आपका पे कर रहा है, उस कार के ऊपर जो टोटल एक्सपेंस हुआ है ना, टोटल एक्सपेंस सपोज करो हुआ है 10,000 इस महीने, टोटल उसके ऊपर करीबन कितना खर्चा हुआ उस कार के ऊपर, टोटल एक्सपेंस 10,000 रुपये खर्च हुआ है। अब 10,000 रुपये जो टोटल खर्च हुआ है, अब इसमें तुम ना बाइफर्फिकेट करो, क्या कि कितना ऑफिस पर्पस पे खर्च हुआ है, मतलब ऑफिस रनिंग पे कितना खर्च हुआ है, यू कैन से ऑफिस रनिंग एक्सपेंस कितना है इसमें, और आपका पर्सनल रनिंग एक्सपेंस कितना है। क्योंकि डीजल का पैसा तो सबके लिए जा रहा था, तो कितना किलोमीटर आप अपने पर्सनल यूज के लिए, किलोमीटर के हिसाब से हो जाता है, पर अलग अलग कितना किलोमीटर पर्सनल यूज के लिए गया, कितना किलोमीटर ऑफिशियल यूज के लिए गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब ऑफिस यूज के लिए सपोज ऑफिस रनिंग में कितना खर्चा हो, ऑफिस रनिंग में सपोज करो चला है कितना 6,000 रुपये खर्च हुआ है, 6,000 रुपये। और पर्सनल रनिंग में कितना खर्चा हुआ है 4,000 रुपये, ऐसे ले लो एग्जाम्पल में। ठीक, तो अब जो देखो हुआ क्या, अब परक्यूजिट की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट देखो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बहुत सिंपल सा है, पर्सनल बेनिफिट एग्जैक्टली होता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, तो पर्सनल बेनिफिट है, सीधा सीधा 4,000 रुपये कह दो ना, यही हो गया परक्यूजिट की वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बाकी इनके फॉर्मूले से, हाँ बाकी इनके फॉर्मूले से समझो जरा, इनका फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल खर्चे में से क्या करो 2700 रुपये पर मंथ लेस करो, या फिर जो एक्चुअल एक्सपेंस फॉर ऑफिशियल ऑफिस यूज वाला जो खर्चा वो बस माइनस, टोटल एक्सपेंस में से ऑफिशियल खर्चा बस माइनस कर दो, तो पर्सनल वाला निकल ही आएगा। देखो ना 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज हुआ था टोटल,
10,000 में से माइनस हो जाएगा ऑफिस रनिंग का खर्चा, तो कितना 4,000 तो आ रहा है ना, वही 4,000 तो आया। और वो 2700 वाला कैसे होगा सर? क्या चीज? और वो जो 2400 2700 वाला है। 2700 वाला, हाँ। ये देखो ये कब केस में है, कैसे ये पता चला ऑफिस रनिंग पे इतना खर्चा हुआ, पर्सनल रनिंग पे इतना खर्चा हुआ, कैसे पता चला, कोई बताएगा? बिल मेंटेन करने पर सर, बुक्स मेंटेन करने पे। क्या बुक्स चीज मेंटेन करने मेंटेन पे? करने पर, हाँ, यहाँ बुक्स पे क्या हो रहा मेंटेन है, करने। यहाँ पे क्या है, कंपनी मेंटेन बुक्स, है ना। कंपनी मेंटेन बुक्स मतलब खर्चे का पूरा डिटेल रखा जा रहा है, ताकि हमें क्लियर हो गया कि हाँ रनिंग एक्सपेंस ऑफिस रनिंग पे इतना हुआ, पर्सनल रनिंग पे इतना। ठीक, तो ये तो पहला केस हो गया। अब हम लोग दूसरे केस की बात करेंगे, ठीक है। इफ कंपनी, ठीक है ना, नॉट मेंटेन बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रही है, मतलब क्लियरली नहीं मेंशन कर रही है कि कितना ऑफिशियल यूज हुआ, कितना क्या हुआ यूज। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये जो खर्चा हुआ ना, तब देखो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकलेगी। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऐसे कुछ निकलेगी, इक्वल टू 10,000 रुपीज टोटल खर्चा हुआ था, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 2,700, बस इतना ही लेस होगा, यानी इतना रुपए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाएगी। फायदा कब होगा आपको? सर जब बुक मेंटेन करते रहेंगे तब सर। हाँ बिल्कुल सही। इधर तो मेरी सैलरी में 7300 रुपये ऐड होगा, ऐसे कितना ऐड हो रहा था, 4,000 रुपये। बड़ी कार के केस में कितना होगा, बड़ी कार के केस में बस यहाँ पे 2700 की जगह कितना लेस होता, 3300 रुपये लेस हो जाता, तो 6700 रुपये ऐड होता। अब बात समझ में आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी जो फॉर्मूला जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। टोटल एक्सपेंस देख लो कि कंपनी ने टोटल कितना खर्चा किया है, फिर उसमें से लेस क्या करना है, 2700 रुपये फ्लैट लेस कर देना है, अगर बुक्स मेंटेन नहीं हुई है तो। लेकिन अगर बुक्स मेंटेन हुई है तो देखो कि ऑफिस रन पे कितना खर्चा हुआ, सिर्फ उसमें से घटा दो, बाकी उनके पर्सनल ट्रेवल पे खर्चा हुआ होगा। सेम चीज यहाँ पे बस 3300 रुपये है। तो मेरे ख्याल से मोटर कार वाला पॉइंट सबको क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? यस सर। दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं नो सर। सर। चलिए फिर इस पे जो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने, अच्छा इसमें एक लास्ट पॉइंट और नीचे लिखा था, इन अबव ऑल केसेस, अगर सारे केसेस की बात करें, इन अबव ऑल केसेस ऑल द अमाउंट शैल बी इंक्रीज्ड, अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा 900 रुपीज पर मंथ, अगर चौफर या ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है तो। इन सब में 900 रुपीज ऐड हो जाएगा। सिर्फ किस में 900 ऐड नहीं होगा, ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, कौन सा है, ड्राइवर सैलरी वाला, ये ओनली फॉर पर्सनल, अगर एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर ही खर्चा कर रहा है, ओनली फॉर पर्सनल यूज है, तब तो ड्राइवर की पूरी सैलरी सीधे ऐड होगी, 900 का पॉइंट यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे भी अगर एम्प्लॉय की कार एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, पूरी तरह से पर्सनल यूज है, तो भी यहाँ पे ड्राइवर सैलरी पूरा का पूरा जुड़ेगा, जितना भी कंपनी ड्राइवर को सैलरी देगी वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन सर 900 लाइन बाकी घिसा सभी हुआ का, है यहाँ पे। अरे वो किसी बच्चे ने कर दिया, कोई इशू नहीं, वो हट जाएगा, ठीक है, हटा दे रहा हूँ, अब हट गया ना। अब चलिए देखते हैं। यस सर। तो ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब इस पे देखो क्वेश्चन एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। ओनली कार गिवन बाय द कंपनी, एम्प्लॉय गेट्स बेसिक सैलरी 70,000 रुपीज पर मंथ, ही इज गिवन BMW कार 2500 सीसी बाय द कंपनी, है ना। और कंपनी ने कार जो खरीद के दी है वो कितने की है, 60 लाख की, 60 लाख की कार बस दी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इफ कार इज यूज फॉर, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा है, कार किसकी है, कंपनी की है ना, 60 लाख की कार है, और अगर तीनों यूज होता तो इसके लिए सीधे यहाँ पे आ जाइए ना, अगर कार कंपनी की है तो वेयर इज द एम्प्लॉयर, हाँ ये ओनर है कंपनी, खर्चा कौन उठा रहा है, खर्चा तो एम्प्लॉय ही उठा रहा है,
ठीक, सिर्फ कंपनी ने कार उठा के दिया हुआ है। अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो नॉट टैक्सेबल, पर्सनल यूज होता है तो 10%, तो 60 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड होगा। बराबर। सही है ना? यस सर। और अगर बोथ पर्पस है तो अब देख लो कितनी सीसी की थी कार, सॉरी 2500 सीसी की। 2500 सीसी तो बड़ी कार थी ना, तो 900 रुपए यस के सर। हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 12, 10,800 रुपए आपकी सैलरी में ऐड होगा। ठीक, यस सर। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग को मिल गया, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड यस पार्टली फॉर यस पर्सनल। सर। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया, बेसिक सैलरी इनकी थी 70,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से 8,40,000। मोटर कार परचेज कुछ नहीं होगा अगर ऑफिशियल पर्पस है तो, पर्सनल पर्पस है तो 8,40,000 प्लस मोटर कार परचेज कितना होगा? 10% से डिप्रिसिएशन 6 लाख, यानी 14,40,000। बोथ पर्पस का यहाँ सॉल्व नहीं किया, बट पोस्ट पर्पस का मैंने आपको बता दिया कि 900 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप सैलरी में ऐड करोगे सीधे। अगला क्वेश्चन जो देखिए, अगर कार भी कंपनी ने दिया है और उसका खर्चा भी कंपनी उठा रही है, एम्प्लॉय गेट्स बेसिक सैलरी 50,000 per month, he is given by a small car by the company. The company paid the following expenses for car during the year. कार की कॉस्ट है 800 सीसी की कार है, वही मारुति 800 होगी, तो या अल्टो 800 होगी। यहाँ पे दिया 3 लाख की कार है, ड्राइवर सैलरी है 5,000 रुपये पर मंथ, और डीजल का खर्चा 40,000 रुपये आता है, मेंटेनेंस का खर्चा 30,000 रुपये आता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इफ द कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज? अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है और पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, बताइए कितनी वैल्यू एग्जाम्प्ट सैलरी होगा सर। बिल्कुल सही, एग्जाम्प्ट हो गया। अब देखो पर्सनल पर्पज है, सिर्फ पूरी तरह से पर्सनल पर्पज के लिए दिया है, तब बताओ क्या होगा? सर 10% ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और ये ड्राइवर 30,000 हो का गया वो, 5,000 जुड़ जाएगा। पूरा 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12-25 60,000 रुपया, प्लस 60,000, और ये डीजल का भी सर ऐड हो जाएगा, और मेंटेनेंस का भी। मेंटेनेंस का खर्चा, बिल्कुल सही, एकदम सही बोले। एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर खर्चा और पूरी तरह से पर्सनल यूज है तो 10% एफिशिएंट मोटर कार एक्चुअल एक्सपेंसेस डन बाय कंपनी एंड ड्राइवर सैलरी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। ऑफिशियल पर्पस है तो नो परक्यूजिट, पर्सनल पर्पस है तो 12-25 60 तो 6 लाख रुपए सैलरी है, मोटर कार परक्यूजिट, डिप्रिसिएशन ऑफ कार 30,000, 3 लाख का 10%, डीजल 40,000 रुपये, मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000 रुपये, ड्राइवर सैलरी पूरी 60,000 रुपये, टोटल मिला के 1,60,000, फाइनली 7,60,000। क्लियर? लास्ट है, अगर बोथ पर्पस यूज होता है तो क्या होगा? पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज। तो आपने देखा था इस चार्ट में क्या था, बोथ पर्पस है तो 1,800 रुपये और 2,400 रुपये, तो यहाँ पे जाए तो छोटी कार है तो 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से सीधे सैलरी में ऐड होगा और कुछ भी नहीं करना है, कोई अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे क्या है, 5,000 रुपये 50,000 रुपये, सॉरी ये तो हो गया 6 लाख रुपए सैलरी, मोटर कार परक्यूजिट कितनी 1,800 मल्टीप्लाई बाई 12, छोटी कार है इसलिए 21,600 रुपये, प्लस चूंकि सैलरी ड्राइवर की भी सैलरी दी जा रही है तो ड्राइवर की सैलरी कितनी देर उससे कोई लेना देना नहीं, 900 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ऐड होगा, तो टोटल मिलाकर के सर 6 लाख सर कैसे पता कि छोटी गाड़ी है सर? अरे बोला नहीं था 800 सीसी कार, अभी क्वेश्चन में देखा तो 800 सीसी, और साफ साफ बोला भी था क्वेश्चन में छोटी कार है, देखो 800 सीसी, और यहाँ लिखा भी था स्मॉल कार इज गिवन बाय द कंपनी। देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि 1,800 करना है 2,400? तो ये क्वेश्चन जो दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट दे, और ये तो मान लो क्वेश्चन है, लेकिन किसी बंदे का जब तुम देखोगे केस तो उसमें तो क्लियर रहेगा ना, तो खुद ही बताएगा कौन सी कार है कौन सी कार है, तो तुम फटाक से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये कंप्लीट हो गया सर मोटर कार की फैसिलिटी। अब इसमें यहाँ पे कि अगर टू व्हीलर ओन्ड बाय द एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया है, यानी कि अगर मान लो टू व्हीलर की सुविधा, बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कहती है कंपनी कि आपके पास टू व्हीलर होना चाहिए मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ के लिए खासकर, तो एम्प्लॉय की मोटर का बाइक है लेकिन खर्चा कौन दे रही है, उसकी रनिंग का एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ है, सिर्फ ऑफिस यूज़ का ही खर्चा देती है
तो सर जी नॉट टैक्सेबल, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर वो दोनों पर्पस के लिए उस खर्चा देती है, आने जाने मतलब घर के लिए भी और ऑफिशियल यूज़ के लिए भी, तो ऐसे में एक्चुअल एक्सपेंसेस पहले देख लेना, उसमें से लेस कर देना 900 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो जो बचेगा वही टैक्सेबल होगा। 900 मतलब वो ऑफिशियल माना जाएगा, बाकी सब पर घर पर्सनल यूज़ माना जाएगा, और जो पर्सनल यूज़ होता है वही पर्सनल बेनिफिट है, वही परक्यूजिट है। इफ़ एनी अमाउंट इज रिकवर, इन सभी सुविधाओं में से अगर कुछ भी अगर आपसे रिकवर सैलरी से किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो वो परक्यूजिट की वैल्यू में से उतना क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मोटर कार परक्यूजिट आपको क्लियर हो गई सभी को? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ईएसओपी की बात कर रहे हैं। तो ईएसओपी हम लोग कल डिस्कस करें, आज के लिए इतना तो काफ़ी होगा, आज काफ़ी देर भी हो गया। यस सर। तो इसलिए हम लोग यहीं पे क्लास ओवर कर रहे हैं।